हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। मास्टर ट्रेनर में आप सभी का स्वागत है। मैं मास्टर ट्रेनर सूर्य आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज का जो कंटेंट हम लोग बनाने वाले हैं, यानी कि आपको गूगल फार्म बनाना सिखाएंगे। गूगल फार्म क्या होता है, गूगल फार्म बनाने का मकसद क्या है, गूगल फार्म का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही ब्रीफ में और कम समय में। ज़्यादा कुछ आपको इधर उधर की बातें ना करके सीधा आप पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गूगल फार्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल की सर्विस ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट सर्विस है। इसमें आपको कोई भी चार्जेज वगैरह नहीं लगते हैं। तो इसमें आपको जब भी जैसे कि आपका गूगल फार्म होता है, यानी कि जो भी आप कोई फार्म जैसे एडमिशन फार्म आप बनाते हैं, तो एडमिशन फार्म में आप अलग अलग टाइप्स के उसमें ऑप्शन देते हैं कि जैसे नाम भरिए, पिता का नाम भरिए, जेंडर भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए। तो ये सभी जो आप उसमें क्वेश्चन टाइप, यानी कि आपने जब उससे पूछा उसमें नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो गया। तो गूगल फार्म में उसी को एक क्वेश्चन के नाम से वहाँ पे आपसे पूछा जाता है। और इसके आंसर्स आप उसे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस में ले सकते हैं और टेक्स्ट में लिखवा सकते हैं, या फिर आप उसमें ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, उसमें से बच्चा सेलेक्ट करे या जो कुछ भी हो। तो आप जिसके लिए गूगल फार्म बनाएंगे उसको अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है, गूगल फार्म को बनाने का जो मकसद है, ये डाटा कलेक्ट करने का काम है और डाटा स्टोर करने का काम है। और जब बहुत सारे डाटा अगर आपको कलेक्ट हो गया तो उसे एनालिसिस करने का काम होता है। और ये सभी जब डाटा आप फिल करवाते हैं, तो ये डाटा जब आपका क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये आपको डायरेक्ट गूगल शीट पे भी एक्सेस मिल जाएगी, यानी कि ऑनलाइन पर भी आप इसे काम कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसे एक्सेल शीट पर भी रख करके आप उसे वहाँ पर भी एनालिसिस अपने डाटा को कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। और जैसा कि गूगल फार्म का उपयोग है, तो इसका उपयोग हम रजिस्ट्रेशन फार्म में कर सकते हैं, इवेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फार्म बनाने के लिए, फीडबैक के लिए, जॉब एप्लीकेशन अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप देना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन फार्म जो भरते हैं एग्जाम्स वगैरह के लिए, तो वो भी एक एप्लीकेशन फार्म है। तो वो चीज़ें भी आप गूगल फार्म के माध्यम से डिजाइन कर सकते हैं। तो यही सब इसमें आप कुछ ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। इसके बाद इसको बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ईजी तरीका है। तो इससे हम कंटेंट को नहीं, इससे हम डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल पे लेकर के चलते हैं। तो आप सभी अपना ये डेस्कटॉप पे गूगल को लॉगिन करिएगा। अगर आप लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, तो मोबाइल पे करने के लिए क्या करना होता है कि आपको अपने जो मोबाइल, जैसे कि आपने ओपन किया गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद इस दाहिने साइड ऊपर कोने में आपको थ्री बिंदी मिलेगा, यानी कि 3 डॉट लाइन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर डेस्कटॉप का मोड आता है। इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो मोबाइल स्क्रीन है वो डेस्कटॉप में बदल जाता है। अगर किसी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो हो सकता है कि उनको गूगल क्रोम का उनका पुराना वर्जन है, तो उसे अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर के माध्यम से। या किसी किसी में यहीं पे ही शो करता है, डायरेक्ट वो तीर के जैसा निशान बनेगा, यानी कि वो आपको अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो आप उसे अपडेट कर दीजिए तो आपका वो सही हो जाएगा। तो उसे डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन डेस्कटॉप के मॉडल में, यानी कंप्यूटर के मॉडल में परिवर्तित हो जाएगी। अब आप उसमें सर्च करेंगे गूगल को, गूगल ही सर्च कर लीजिए या गूगल फार्म में सर्च कर लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसे डिस्कनेक्ट है और यहाँ पे सब कुछ तो सही है। तो इंटरनेट थोड़ा सा इशू हो गया था। तो अब यहाँ पे आपका जैसे ही आप कुछ भी इस पर सर्च करते हैं गूगल वगैरह, तो इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे आपका आइकॉन्स, यानी कि मेल, और उसके बगल में आपको 9 डाटा यानी कि ये वर्गाकार में मिलता है।
इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल की सारे फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। गूगल के द्वारा जितने भी आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जैसे आप AI चैट जीपीटी वगैरह होता है, उसके जैसे ही यहाँ पे जिमनी इन्होंने बना के रखा है गूगल के द्वारा। इसमें आप ऊपर से सरकाते आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फार्म, और फार्म पे क्लिक करते ही आपको ये गूगल फार्म ओपन हो जाता है। और यहाँ पे जब आपका गूगल फार्म ओपन होता है तो ब्लैंक में आप आकर के इसे गूगल फार्म को बनाने का प्रयास करेंगे, या आपको कुछ यहाँ से टेम्पलेट भी ले सकते हैं। जैसे कि पार्टी इनवाइट के लिए अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, या कुछ आपको सेल करना है तो टी शर्ट वगैरह या कुछ भी, तो आप उसके लिए बना सकते हैं, या इवेंट बनाना तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट आपको दी गई हैं, तो आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बनाना ही सिखा रहा हूँ न्यू, क्योंकि ये तो बना बनाया, इसमें केवल आपको करेक्शन करना होगा, एडिट करना होगा। ब्लैंक पेज में यहाँ पे लिया और इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 ऑप्शन, एक है क्वेश्चन, एक है रिस्पांस, एक है सेटिंग। तो क्वेश्चन में यानी कि आप अपना जो फार्म बनाते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक टीचर्स के माध्यम से बोला गया कि मुझे एडमिशन फार्म यहाँ पे बनाकर सर बताइएगा एग्जाम्पल में, हम उनका यहाँ पे सारा चीज़ नोट किया हूँ, तो अभी मैं उसे डिजाइन करूँगा। और तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो अनटाइटल्ड फार्म दिख रहा है, यानी कि फार्म का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, आप उसे बता दीजिए। तो यहाँ पे हमें दे दिए एडमिशन। तो देखिए सबसे पहले आप इसे कट करेंगे, तो जैसे अभी हमने कट किया तो दोबारा देखिए आ गया। तो आपको दोबारा पहले पूरा कट नहीं करना है, इसमें एक दो करेक्टर लिख देंगे, तब उसके बाद इसे करेक्टर के बीच में आप कर्सर को अपना रखेंगे, फिर वहाँ से आप बैक करेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, एडमिशन फॉर्म। तो ये आपका हो गया एडमिशन फॉर्म। अब यहाँ पे नीचे आपको अलग अलग टाइप से डिजाइन देने को मिल रहा है, यानी कि अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर दीजिए, इसे आप ऐसे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप बोल्ड को प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन कर दीजिए। यानी जो कुछ भी आप जैसा भी डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप ये बता सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म किस लिए है, क्यों है। तो यह है स्कूल एडमिशन के लिए, ऐसा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे कॉलेज स्तर पे हो गया, BA BSc BCom का हो गया, स्कूल स्तर पे भी मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। यानी जैसे कि 1 to 8 में अगर आपका एडमिशन लेना है तो आपके बच्चे उसमें फार्म को कैसे फिल करें, उसमें क्या क्या डाटा मांगा जाए। तो इन्होंने दे रखा है, पहले सर दे दीजिएगा नेम, तो हम यहाँ पे दे दिए नेम, नेम हो गया। अब ये कैसा होना चाहिए, क्योंकि नेम जब कुछ बच्चा लिखेगा तो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखेगा, वो भी शॉर्ट आंसर, क्योंकि इसका 2-3 करेक्टर का नाम होगा। और इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ्स भी होते हैं। पैराग्राफ का उपयोग जब कई सारे लाइन में उसका उपयोग होता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आप 3-4 ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना हुआ। ड्रॉप बॉक्स में ये भी उसके जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ड्रॉप डाउन में यानी कि पूरी लिस्ट में से केवल एक ऑप्शन ही आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे अपलोड के, यानी कि अगर आपको फोटोज वगैरह भी इस फॉर्म पे पूरा दिखेगा उससे अपलोड करेंगे, तो सारा चीज़ हम यहाँ पे अभी 1 by 1 आपको दिखाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसे लिखे हैं और इसे लिखने के बाद आप इसमें प्लस का साइन, अब यहाँ पे आपका जो डिजाइन करने का काम है यहाँ पे है। प्लस का साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अगला क्वेश्चन पूछने का आएगा, जैसे कि हमें फादर नेम भरवाना है। अभी हमने बच्चे से नाम भरवा लिया, फिर हमें भरवाना है फादर नेम। फिर ये ऑटोमेटिक शार्ट, देखिए ये ऑटोमेटिक, ये AI, चूँकि गूगल का जो फंक्शन है वो बहुत एडवांस है, वो AI के माध्यम से ऑटोमेटिक सारा चीज़ डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक काम कर लेता है। तो यहाँ पे ये AI के माध्यम से ये समझ गया कि फादर का नाम है, तो इसका मतलब ये भी शॉर्ट नाम है, तो इसको इन्होंने शॉर्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम इसका मांगेंगे बच्चे का क्या, डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से प्लस किया और प्लस करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक डेट पे कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑटोमेटिक डेट पे कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसे मालूम है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होता है। ये आपका ऑफ, यहाँ पे यहाँ गायब हो गया, ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आप इसमें लिखते हुए चले जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमने आपसे भूल गया कि रिक्वायर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे
तो इसमें आपका स्टार लग जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। यानी कि इस फार्म जब आप भरेगा बच्चा, तो उस बच्चे को सारा डाटा इसमें देना पड़ेगा। जिस पे आप ये रिक्वायर्ड को ऑन नहीं करेंगे, उसका आंसर दें या ना दें वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे तो इसका आंसर देना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ले लिए, अब इसके बाद हम देते हैं एड्रेस। एड्रेस अब देख रहे हैं कि आप ये एड्रेस को क्या किया, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लिया किस पे, ये तो अलग ही लिख रहा है। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक पैराग्राफ पे कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि एड्रेस भी देना उसको ज़रूरी है, इसलिए हम इसको भी रिक्वायर्ड पे कर देंगे। फिर हम प्लस का निशान लेंगे, फिर हम उसका मोबाइल नंबर मांगेंगे, यानी कि मोबाइल। कुछ तो दिक्कत हो रहा है, इंटरनेट पे कुछ भी दिक्कत हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे ये भी आपका होगा 60 टाइप का आंसर, इससे मोबाइल नंबर भी आंसर देना इसका ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी में हम इसका मांगेंगे कैटेगरी में आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें आपको ड्रॉप डाउन इसलिए दे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसमें आप जो भी कैटेगरी है उसे आप वहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया जन, यानी कि जनरल, फिर ओबीसी। अब इसके बाद आपका हो गया क्या, ओबीसी के बाद अगला ऑप्शन, अगले ऑप्शन में आपने दे दिया एससी, फिर अगला ऑप्शन आपने दे दिया एसटी। सपोज कि हमने इतना कैटेगरी उसको दे दिया, ठीक। अब ये भी जरूरी है, कैटेगरी भी उसे बताना पड़ेगा, तो इसको भी हम रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आता है जेंडर। जेंडर दे दिए, जेंडर में क्या होगा कि ये मल्टीपल चॉइस पे आ जाएगा, यानी कि उसमें दोनों ऑप्शन इसके दिखेगा। एक हो गया मेल और एक हो गया आपका फीमेल, ठीक। और एक हम यहाँ पे अदर का ऑप्शन फिल करने के लिए उसी को ही छोड़ देंगे, जो कि वो अपना थर्ड पार्टी जेंडर अगर होगा तो ऐड करेगा। हालांकि अब इसका भी आंसर हमें चाहिए होगा, जेंडर को भी उसको बताना पड़ेगा, तो उसको भी उन्होंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमने गेट एडमिशन, यानी कि आप किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं हमको ये बता दो। एडमिशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यानी कि उसमें आपको क्लास शो करेगा। और ड्रॉप डाउन का मतलब होता है कि उसमें लिस्ट खुलेगा, जैसे कि क्लास 1, नीचे आएंगे क्लास 2, नीचे आएंगे क्लास 3, और ये आ गया क्लास 4, और ये आ गया क्लास 5। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कक्षा 5 तक एडमिशन लेने के लिए आप ये फॉर्म बना रहे हैं। इसके बाद हो गया आधार नंबर। आधार नंबर तो भी आपको लेना ही चाहिए था, तो यहाँ पे आप डाल दिए आधार, डबल ए होता है, हो गया ठीक, आधार नंबर। आप इसको भी टाइप करवा लीजिए, रिक्वायर्ड डाल दीजिए। इसके बाद अब बच्चे का फोटो भी चाहिए होगा, फोटोग्राफ्स, ठीक। फोटोग्राफ हो गया। अब इसको आपको अपलोड करवाना होगा, इसलिए यहाँ पे फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन दे देंगे। वो पूछ रहा है कि जो ये फोटोग्राफ्स अपलोड होगा कहाँ पे होगा, तो आप इसे बता दीजिए कि हमारा गूगल ड्राइव में ही ये रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसे सेव कर देंगे, वो कंटिन्यू कर देंगे तो वहाँ पे वो लिंक कर लेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कैसा फोटोग्राफ, यानी कि जो फाइल अपलोड करें तो किस तरह का अपलोड करें। तो आप यहाँ पे इमेज का रूप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो आपको केवल जेपीजी फॉर्मेट में ही वो बच्चा अपलोड कर पाएगा, नहीं तो पीडीएफ वगैरह कुछ भी अपलोड कर देता, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, यानी कि आप कितने फाइल्स उससे अपलोड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 1 फाइल हो सकती है या 5 फाइल हो सकती है, यानी कि ये मैक्सिमम फाइल है। अगर आप 5 पर क्लिक कर देंगे तो आप उसे 5 फाइल अपलोड करने के लिए परमिशन देंगे। तो ये मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए उस फोटो का, उस फोटो का साइज हम एकदम कम रखते हैं, यानी कि 1 MB के अंदर, यानी कि
जो 400 KB का 500 KB का वो फ़ोटो अपलोड कर दे। ठीक है, अब आप इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे जाकर के सेटिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको इसको भी रिकवर्ड कर देंगे। अब ये जो हमने गूगल फॉर्म बनाया ये दिख कैसा रहा है, अब इसे देखने के लिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू ऑप्शन दिख रहा होगा जो आई के जैसा दिख रहा है, यानी कि आँख के आकार पे जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए टैब पे लेके जाएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखाएगा। तो ये एडमिशन फॉर्म हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्कूल का नाम रखते हुए एडमिशन फॉर्म जोड़ दें, जैसा भी आपको उचित लगे। अब यहाँ पे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अब कैटेगरी आ गया, कैटेगरी में आपको चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से शो कर दिया। और ये देखिए रिक्वायर्ड है तो इसलिए इसे आंसर देना जरूरी पड़ेगा, हालांकि सभी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे देखिए जेंडर में मेल या फीमेल या अदर दिख रहे हैं, तो अदर में क्या है तो इसको भी आपको अलग से स्पष्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन किए हैं। फिर आप यहाँ पे एडमिशन किस में लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कक्षा 1 में पढ़ने के लिए। आधार नंबर क्या है तो आधार नंबर बता दीजिए। फोटोग्राफ्स कैसा है तो इसको अपलोड करने के लिए तो यहाँ पे ऐड फाइल करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप फोटो अपलोड कर देंगे, सबमिट करेंगे तो आपका डाटा वहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बेसिक, आपको ये गूगल फॉर्म तैयार हो गया। अभी जो भी डाटा वहाँ पे वो बच्चा भरेगा वो दिखेगा कैसे, तो आप यहाँ पर रिस्पांस में आएंगे तो रिस्पांस में सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा, तो उसे लिंक टू शीट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट उस एक्सेल शीट पे यानी कि गूगल शीट पे आपको बहुत सारा डाटा दिखेगा। तो जैसा जैसा आपने इसमें ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि नेम को दे रखा है पहले, तो नेम का एक कॉलम बन जाएगा, फादर नेम का एक कॉलम बनेगा, डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम बनेगा, यानी सारा डाटा आपको ऑर्गेनाइज रूप से मिलेगा, सुव्यवस्थित रूप से मिलेगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं मिलेगी। अब इसमें सेटिंग्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप ये रिस्पांस जो है इस पर आप आएंगे तो इसमें अगर आप ये ईमेल को अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाइड को लगा दीजिए तो आपको वो ईमेल भी आपको आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें चाहते हैं कि लिमिट टू 1 रिस्पांस, यानी कि एक ईमेल यानी एक बंदा केवल एक ही बार फॉर्म भरे, ये नहीं कि बार बार कुछ भी आकर के भर दे, तो इसको आप ऑन कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अलाउ रिस्पांस एडिटिंग, यानी कि अगर वो बच्चा दोबारा से जैसे कोई फार्म भरा और उससे कुछ गलतियां हो गई तो अगर वो करेक्शन करना चाहता है तो इसको ऑन कर दीजिए। लेकिन आप फार्म भरवा रहे हैं तो उससे गलतियां, वो तो चांस नहीं है कि वो गलत करें, तो इसलिए इसे आप बंद करके रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास तब डाटा एक ही बार में जो आना होगा आ जाएगा, नहीं तो बार बार वो बच्चा करेक्शन करता रहेगा तो सभी कंफ्यूज होगा और आपके पास हमेशा डाटा प्रोवाइड होता रहेगा, तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि अभी तक हमारा फॉर्म भरा ही रहा है। तो इस तरीके की यहाँ पे सारी सेटिंग्स दी गई हैं। ठीक है, और इन सब के बाद अब आपको इस डाटा को शेयर करना होगा, तो कैसे शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, या किसी को फॉर्म भरने के लिए बोले हैं तो भरेगा कैसे, इसके लिए आपको यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है मेल के द्वारा, एक मिलता है लिंक के द्वारा, एक होता है आपका जो फॉर्म वगैरह आप वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस वेबसाइट में इसको लिंक कर देंगे तो उस वेबसाइट में ऑटोमेटिक फॉर्म भरने का ऑप्शन ही पूरा दिखता है। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उस तरीके का डिजाइन वहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा, वहाँ पे लिंक वगैरह आपको फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमको गूगल का ये गूगल फॉर्म का इसे व्हाट्सएप में किसी को भेजना होगा, यानी कि उस ग्रुप में भेज देना होगा ताकि बच्चा एडमिशन ले सके। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि ये हम यहाँ पे ये बीच वाला जो है इसमें क्लिक करेंगे तो लिंक क्रिएट होता है। अब ये जो लिंक क्रिएट हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा लिंक हुआ है, तो यहाँ पे शार्टर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्रेस करके शार्ट लिंक बना देता है। तो छोटा लिंक बना दिया, अब इसे हम कॉपी करेंगे और जहाँ कहीं भी हम चाहेंगे वहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम नॉर्मली गूगल पर भी पेस्ट करेंगे तो आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सारा चीज़ें समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर हमारा मिल जाएगा, तो या वहाँ से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे अपनी कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कुछ अलग चीज़ें आप जानना चाहते हो, आईसीटी के माध्यम से हो या आपके टीचिंग स्किल्स के माध्यम से कुछ भी जानकारियाँ हों, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।